नमस्ते और जोहार। मेरा नाम है माधवेश कुमार और आज मैं पुनः आप सबके सामने उपस्थित हूँ और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आज डॉक्टर सरिका वर्मा जो कि स्टेट कंसल्टेंट हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की, स्पेशली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था आप लोगों को कि जब हम लोग लाइव जब आज आएँगे, जब मैंने कई सारे माध्यम से शेयर किया था, तो हम लोग का जो एक सोच था आज कि हम ये बता सकें आप लोगों को, हमारे स्पेशली पेरेंट्स को, कि बच्चे के संबंध में वो कैसे समझ पाएँगे कि कब कौन-सा बच्चा उनका जो है किस डेवलपमेंट के स्टेज पर है। बच्चे का जो विकास हो रहा है, बच्चे का जो ग्रोथ हो रहा है, चाहे वो शारीरिक, चाहे वो मानसिक, चाहे वो बौद्धिक, वो किस स्टेज पर है। और इसको हुँ, जानने के लिए, इसको समझने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और सभी राज्यों ने मिलके एक ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसको हम लोग सब लोग जानते भी होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, एमसीपी कार्ड इंग्लिश में, और हिंदी में उसको हुँ, बोलते हैं मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड, सुरक्षा कार्ड। तो ये हुँ, सभी स्टेट्स के द्वारा अपनाया जाता है और उसमें से कुछ क्रिटिकल पॉइंट हैं जो कि हमको समझना ज़रूरी है एज़ ए पेरेंट्स बच्चे का, एज़ ए गार्डियन। तो इसके लिए हम विशेष रूप से आमंत्रित भी किए हैं ताकि वो भी खुद जानकार हैं, मैडम सरिका जी, और वो भी थोड़ा शेयर करेंगे आप लोगों से और हम लोग मिल कर के आप लोगों को एक अनुभव कराएँगे आज। तो अंत में आप तक बने रहिए लाइव में, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगा सरिका जी, थोड़ा आप अपना एक ब्रीफ परिचय दे दें आप अपने बारे में थोड़ा, तो बेटर होगा, ताकि थोड़ा हमारे ऑडियंस जी, को पता चल पाएगा कि सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और आपने मुझे ये मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि मुझे कोई भी तरह का ऐसा मैंने अभी तक किया नहीं है। आप मुझे ये सेकंड टाइम मौका दिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं अंडमान निकोबार की स्टेट कंसल्टेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोषण अभियान से बिलॉन्ग करती हूँ। जी, जी, जी। जी, सही बात है, मगर आपने भी समय दिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो देखिए, एक तो है कि बच्चे का जो है जन्म है, ये तो एक एक उसके पहले एक प्रक्रिया है, थोड़ा हम लोग आज उसके बारे में नहीं जाएँगे। बट जो जन्म जब हो जाता है, जस्ट हम जानना चाहेंगे एक आपसे कि जब जन्म होता होगा तो बच्चे का क्या मूवमेंट रहता होगा, क्या एक्टिविटीज़ रहता होगा इमीडिएट लेवल पे? जब जन्म के समय तो बच्चे ज़्यादा मूव तो नहीं कर पाते, सबसे पहले तो उनकी रोने की आवाज़ आती है और हाथ-पैर में एग्ज़ैक्टली। मूवमेंट रहता है। तो उससे समझ आता है कि हाँ बच्चा ठीक है। अगर बच्चे की रोने की आवाज अच्छी है तो ऐसा मतलब कहना है बड़े बुजुर्गों का कि बच्चा मतलब ठीक है, एक्टिव है, नॉर्मल बच्चा है। तो हुँ, यही हुँ, हम हुँ। लोग आकलन कर सकते हैं। उसके बाद तो सारे मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उससे पता चलिए, चलता है बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, डेवलपमेंट कितना हुआ है, ये सारी चीजें तो सेकेंडरी हो जाती है। सही बात है। तो जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। सिंपल सा बात, सही बात है, जो एक अगर आइडेंटिफ़िकेशन अगर किया जाए तो बच्चा जब रो रहा है तो इटसेल्फ इसका मतलब है कि बच्चा कहीं न कहीं वो इस दुनिया में आ चुका है और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आने की हाँ, सुगबुगाहट को। तो ये हाँ, तो ख़ैर अपने हमारा आने की एक गवाही बेसिक दे रहा है पॉइंट हुआ सबको। जी। जी। एक तो ये हमारा बेसिक पॉइंट हुआ कि जन्म के समय में ऐसा मूवमेंट रहा, ऐसा किया। बट मान लीजिए कि थोड़ा-सा अगर आगे उसका हम बढ़ते हैं, अगर बच्चा 2 महीने का अगर हो जा रहा है, 3 महीने का हम्म। अगर हो जाता है, तो क्या लगता है क्या-क्या इंडिकेटर्स, क्या-क्या पॉइंट एक बच्चे के पेरेंट्स को देखना ज़रूरी है? कैसे समझ सकता है एक पेरेंट कि हाँ, मेरा बच्चा जो है प्रॉपर्ली ग्रोथ कर पा रहा है? क्या जी, पॉइंट्स सबसे हम लोग प समझ सकते हैं? हाँ, सबसे पहले तो बच्चा 2 से 3 महीने में बच्चे अपने माँ को पहचानना शुरू कर देता है। वो गोदी पहचानता है, वो जो बॉडी की जो गर्माहट होती है, वो बच्चा महसूस कर पाता है जैसे कि वो उसकी मदर है। वो बच्चा बखूबी अच्छे से जान पाता है। उसके हाथ-पैर में मूवमेंट्स होते हैं, हाथ-पैर चलाना शुरू कर देता है। आवाज़ें जैसे भूख अगर करके कुछ आवाज़ें ऐसी आती हैं, बच्चे करते हैं, इंडिकेशन उनका अपना है वो चीज़ें। ये सारी चीजें हैं जी, जी। बच्चे पहचानना मतलब वो एज में आके 3 से 4 महीने में बच्चे अपनी मदर्स की जो गर्माहट को पहचानते हैं, गोदी को पहचानते हैं वो। ओके, ओके। तो पहला एक और पॉइंट बच तो ये हुआ कि हमारा जो बच्चा कोई भी होगा जब थोड़ा माँ को पहचान रहा है, दैट इटसेल्फ का हाँ, मतलब है कि बच्चा जो है प्रॉपर ग्रोथ की दिशा में बढ़ रहा है। ठीक हाँ, है? और वो हम लोग ये बच्चा समझ आई सकते हैं। कांटेक्ट करता है जैसे अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो बच्चा का जी, जो आई का है ना, आई बॉल्स प्रॉपर माँ मदर से आई कांटेक्ट कर रहा है कि नहीं या किसी से भी, वो एक सबसे बड़ा आजकल का टाइम में इश्यूज है। वो उसका जो पहचानने का टाइम है 3 to 6 मंथ के बीच का ही होता है।
अगर बच्चा आई कांटेक्ट करता है तो बच्चा तो आपका नॉर्मल है, अगर नहीं करता है तो उसमें एक प्रॉब्लम्स ग्रो होने लगती है जिसको ऑटिज्म बोलते हैं। अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे तो वो और बढ़ता जाएगा और डे बाय डे इंक्रीजमेंट होता रहेगा उसमें। बच्चे में ऑटिज्म की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती रहेगी। जी, जी, आई जी। कांटेक्ट पे बेसिकली बहुत ध्यान देना है और बच्चे का जो हाथ पैर का मूवमेंट है वो सारी चीजें देखनी है। प्रॉपर मालिश मसाज वगैरह वन डे पर डे में 5 टाइम्स 3 टाइम्स तो होना ही चाहिए हेल्दी ग्रोथ के लिए। हुँ। जस्ट आप ही के पॉइंट को मैं थोड़ा और ऐड करता हूँ एक पॉइंट। एक तो है कि बच्चा अगर अपना जो भी पहचान रहे होंगे, मान लीजिए उनके मम्मी-पापा हो गए, प्लस हो सकता है घर में और भी मेंबर हों, हाँ, दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची। तो अगर हम्म, बच्चा कहीं न कहीं इन्वॉल्व सबके साथ होगा तो सबको पहचानेगा आई थिंक, हाँ, हाँ, और वो उनको भी देख के हाँ, एक स्माइल करेगा। एक ये हाँ, भी एक नहीं इंडिकेटर एक है क्योंकि हाँ, एक 3 मंथ्स में बच्चे मतलब मदर से ही मतलब वो हो पाता है, वो गर्माहट होती है ना उनकी बॉडी की जो गर्माहट होती है, जो जी, जी, हमेशा जी। आंचल में गोदी में लिए रहते हैं, तो मदर्स का ही ज्यादा अफेक्शन रहता है वो एज में। फिर एक हुँ, 6 हुँ। मंथ में वो बाकी फैमिली मेंबर्स को पहचानना शुरू करते हैं। ओके, ओके, ओके। जी। और एक्टिविटीज़ फिज़िकल एक्टिविटी में मैं थोड़ा अगर ऐड करूँ, तो हुँ। 1-2 एक्टिविटी ऐसा है कि जो पेट के बल पे बच्चा जो है लेटा रहता है, पेट के बल पे लेटा रहता है और कोशिश करता है अपने वो सिर को उठाने का प्रयास करता है। हाँ, अगर मतलब हाँ, उसका हाँ, जो हाँ। है ये जो मूवमेंट आफ्टर अगर उसके देखें, अगर हाँ, उसके ये बॉडी का अगर, तो अगर ये उस टाइम मूवमेंट अगर दिख पा रहा है अगर किसी पेरेंट्स को, तो उन्हें समझना चाहिए पेरेंट्स को, यस उनका बेबी जो है प्रॉपर्ली ग्रोथ कर पा रहा है, उनका बेबी जो है ग्रोथ कर रहा प्रॉपर्ली है। हाँ, मूवमेंट कर हाँ। पा रहा है। एक्चुअली जो हेड का जो सिर का बैलेंस है ना, वो 3 महीने के बाद ही स्टार्ट होता है। बच्चा जो अपना सिर को बैलेंस कर पाता है, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो एक 3 मंथ्स के बाद ही होता है क्योंकि बाकी बॉडी के मुकाबिल जो हेड का वेट होता है बच्चों का वो ज़्यादा होता है। ओके, वो ओके। बैलेंस करने में उनको टाइम लगता है, तो एक 3 टू 4 मंथ्स में ही वो हेड बैलेंस होता है। 6 मंथ में उनका जो होता है पलटना, खुद को पलट के थोड़ा-सा चलना मतलब वो मूवमेंट पूरा शुरू हो जाता है 6 मंथ में। आफ्टर 6 मंथ वो लोग मतलब उलटना-पलटना वो लोग खुद से शुरू करते हैं। उसके पहले तो हम लोग को ही उठा के रखना, पेट के बल सुलाना, ये सारा मदर या अदर गार्डियन जो है वो करते हैं। सिर का बैलेंस होता है 3 मंथ्स के बाद। सिर जो बैलेंस आता है, बच्चा ऐसे सिर उठा के ऐसे चलता है, तो एक आफ्टर 3 मंथ्स के बाद ही वो होता है वो। सबसे लास्ट ओके। बैलेंस होता है सिर का। श्योर, श्योर, श्योर। तो एक तो है जी। कि जो बेसिक जो हमने समझ में हम लोग का आया आ रहा है, जो हमने समझ पा रहे हैं, एक तो है कि बच्चे सबसे पहला जो है अगर 2-3 मंथ की बात करें, तो बच्चा सबसे पहले अपनी मदर को पहचान लेगा और उनको हाँ, स्माइल के साथ रिस्पॉन्स करेगा। दूसरा है कि जी। और भी परिचित अगर हैं घर में, तो अगर उनको भी अगर हाँ। अच्छा से मान लीजिए गर्माहट साथ-साथ उनके मान लीजिए दादी के साथ भी अगर रह पाता है, तो आई थिंक हाँ, हाँ। उनको भी आराम से पहचान लेगा और उनको जी, भी जी, लेकर जी। के स्माइल करेगा। तीसरा है कि आँख से आँख मिला के बच्चा जो है वो भी बातचीत करेगा, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हो, चाहे वो और एक्टिविटी के टाइम पे हो। बच्चा जो है हाँ, अपनी मदर से या अन्य लोगों से आँख मिला के बात करेगा। ये जी, 2-3 तो बेसिक हमारे तत्व हैं। जिसको अगर हम देखते जी। हैं एज़ ए पेरेंट्स अगर आप देखते हैं तो आप पेरेंट्स को टिक मार्क कर लेना चाहिए कि हाँ, ये मेरा हाँ, बच्चा कर रहा है। दैट मीन्स ये ब बच्चा मेरा ग्रोथ के सही हाँ। सही स्टेप पे है। वही, साथ ही साथ हाँ, कुछ और भी एक्टिविटी है, जैसे कि बच्चा जब थोड़ा होता है तो एटलीस्ट थोड़ा कोशिश करता है अपने हाथ-पैर को हिलाने का। चूँकि शुरुआत में तो बच्चा बहुत ज़्यादा तो मूवमेंट करना उससे संभव नहीं है। तो एटलीस्ट हैंड को हुँ। अगर थोड़ा बहुत जब एक्साइटमेंट जब हँसता होगा तो थोड़ा बहुत अ, हिलाने का प्रयास करेगा, हाथ वही, को वही, हिलाने हाँ, का प्रयास करेगा, हाथ पैर को हिलाने का हाँ, प्रयास करेगा, हाथ-पैर में मूवमेंट रहता है बच्चों का हाथ-पैर एक मूवमेंट। तो ये एक हाँ, इंडिकेटर है जिसको आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा है हमारा 2 टू 3 हाँ, मंथ में हमारा बेटर कर रहा है। साथ ही हाँ। साथ और क्या मतलब लालन-पालन का सजेशन हम लोग क्या दे सकते हैं जो पेरेंट्स को कि उस समय में और क्या पेरेंट्स को सलाह क्या दे सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए? सलाह ये दे सकते हैं कि उनका प्रॉपर जो टीकाकरण होता है, एक तो बर्थ के टाइम होता है, एक 6 मंथ में होता है। ये सारी जो टीकाकरण है वो प्रॉपर वे में हो। विटामिन ए सॉल्यूशन जो बच्चों को देते हैं टाइम टू टाइम, वो प्रॉपर हो। इम्यूनाइज़ेशन वगैरह जितनी भी होती है सारा प्रॉपर वे में होना चाहिए। और एक 6 मंथ जब हो जाता है, 6 मंथ तक तो बच्चे को पानी भी नहीं देते हैं। सिर्फ जी, मदर जी, जी। फीडिंग में ही रखते हैं, जो स्तनपान ही कराते हैं 6 मंथ तक। अगर हुँ, बच्चा हुँ। स्तनपान करने के बाद अगर जैसे मदर को नहीं हो रहा है, दूध उतना नहीं होता है, तो बच्चे को फिर हम लोग काऊ मिल्क पे रखते हैं, क्योंकि बच्चे को भूखा भी नहीं रख सकते हैं।
और मदर्स को यहाँ पे चाहिए कि खट्टी चीजों से बचे। खट्टी चीजों का अगर सेवन करेंगे तो उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। दूध जो बनता है बॉडी में वो कम हो जाएगा। तो खट्टी चीजें, स्पाइसी चीजों का सेवन कम करें मदर। यहाँ पे मदर्स को भी सावधानी रखना है, जो बेसिक चीजें हैं। श्योर श्योर श्योर। और जब बच्चा 6 मंथ का हो जाए उसके बाद में बच्चे को अल्टरनेटिव हमने जैसे हम लोग मैश किया हुआ पपाया दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, फ्रूट जूस दे सकते हैं। कुछ-कुछ मतलब सॉलिड चीजें हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं आफ्टर 6 मंथ। जस्ट क्रॉस चेक करना चाह रहे थे, क्या वो वीडियो प्रॉपर्ली मूवमेंट हो रहा है अभी? हाँ, वीडियो तो है। अभी मूवमेंट हो रहा है अभी अभी अभी? हाँ। क्योंकि ये 2 मिनट्स ही दिखा रहा है, अभी तक शो कर रहा है यहाँ नहीं, पे। मेरे में 11 मिनट हो गया है मेरे में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ। तो ये हमारा है कि एक तो है कि, और हम सलाह ये दे सकते हैं कि जो बचपन में जो है मतलब उनकी माँ को जो है शिशु से रोज बात करना चाहिए। हर समय हाँ। जब वो उनके पास जाती हैं तो उनको एक स्माइल के साथ या कुछ एक हम्म। आवाज दे के साथ, तो क्या होगा, एक उसका अटेंशन बना रहेगा बच्चे का हाँ, उसके प्रति। अटेंशन बना रहेगा और मदर्स को ये समझ में आएगा कि हाँ बच्चे का जो हियरिंग पावर है वो भी अच्छा है, अच्छा वर्क कर रहा है। बच्चे को कहाँ से साउंड आ रहा है, बच्चा किस साइड देख रहा है, ये सारी चीजें भी उस टाइम ऑब्जर्व करने की होती है। राइट राइट। साथ ही साथ जो हियरिंग पावर। बच्चे को चूंकि छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है, मूवमेंट तो दाहिना बाइना तो कर नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम ऊपर की तरफ अगर कुछ हम जी। खिलौने को टांग दें या हाँ कुछ हाँ, ऐसे कुछ कलर, क्योंकि चीज रख बच्चों को ना, दें। हाँ डार्क कलर जो होता है बच्चों को अट्रैक्ट करता है। तो जैसे झूमर वगैरह हम लोग झूले में लगा देते हैं, उससे क्या होता है जी जी। बच्चा देखता है, उनका जो आई बॉल्स का मूवमेंट होता है वो उस टाइम में वो प्रक्रिया बेस्ट होती है, आई ओके मूवमेंट ओके। वगैरह होती है जी। तो दर्शकों, हमारे तरफ से ये सलाह है कि अगर आप बच्चे के पेरेंट्स हैं, अगर आप पहली बार बने हैं, तो आप ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं अपने घर में। एक तो है कि आप बहुत प्रेम से एक बेहतर माहौल में, तनाव मुक्त माहौल में बच्चे के साथ बातचीत करें, रेगुलर इंटरेक्ट करें, उनको स्माइल के साथ रिस्पॉन्स करें। साथ ही साथ जो मैं एक एग्जांपल दिया कि जो एक ऊँचाई पे कुछ खिलौनों को लेकर के आप टाँग सकते हैं, जिससे कि बच्चा जो है बार-बार उसको देखेगा, अट्रैक्ट होगा, तो उस चीज़ से खेलेगा भी और एक नया भी उसके अंदर लर्निंग भी होगा बच्चे के अंदर में। तो आप ये कर सकते हैं कि आपके घर में ये अगर ऐसा है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनका जन्म जस्ट अभी हुआ है, तो आप ये चीज़ को फ़ॉलो करेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। नेक्स्ट थोड़ा हम लोग अब थोड़ा आगे अगर जाते हैं तो जैसे कि बता भी रही थी सरिका जी भी कि अगर मान लीजिए अगर बच्चा शिशु को देख के मतलब बच्चा जो है मुस्कुरा नहीं रहा है, स्माइल नहीं कर रहा है, या बच्चे की माँ को नहीं आँख से आँख मिला पा रहा है बच्चे को स्तनपान कराने के समय में, या जो सिर का जो है मान लीजिए है कि पीछे की तरफ बैलेंस अकड़ में। गया है, मुड़ा हुआ है, या अचानक जोर से आवाज होने के बाद भी अगर कुछ नहीं चहक रहा है, नहीं बोल रहा है, नहीं सॉरी बोलेगा तो नहीं बच्चा, वो मतलब अट्रैक्ट होके कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया अपना हाँ। बॉडी का, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उस बच्चे का जो है ग्रोथ बोल सकते हैं ग्रोथ ऑटिज़्म, जो प्रॉपर उन्होंने वे पहले में बात नहीं है। भी किया था कि ऑटिज़्म का एक संभावना हो सकता है, या जो उसके हाँ। हाथ की जो मुट्ठी है वो अगर मतलब प्रॉपर्ली अगर नहीं बंद हो पा रहा है या मुट्ठी नहीं खोल पा रहा है, जो एटलीस्ट कम से कम हाथ का जो अगर बात करें मूवमेंट का, अगर ये सब नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि बच्चा वो ऑटिज़्म की दिशा में तो नहीं जा रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को, ये ताकि आप हाँ, ये सारा शुरुआत जो के समय है, से इसके ऊपर ग्रोथ कर पाएँ, देख पाएँ। ये सारा क्या सही बेसिक है ना? इंडिकेशन है। हाँ, सारा जी, बेसिक जी, जी। इंडिकेशन है ये ऑटिज्म का। जी, जी, इसमें ज्यादा जी। इंपॉर्टेंट रोल करता है आई, हमारा जो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है बच्चों के साथ में। क्योंकि बच्चे मतलब आई आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, बच्चे चंचल रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बच्चा एक्टिव भी रहेगा, सब कुछ करेगा, बट आई कांटेक्ट नहीं करेगा वो। ये एक श्योर, श्योर, बेसिक श्योर। सिम्टम्स है ऑटिज्म का। और ये अभी मतलब इन दिनों बहुत ज्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा केसेस हैं ये, रियली, रियली, रियली। जिसपे पेरेंट्स को बहुत सतर्कता बरतना है, बहुत सावधानी से देखना है, अपने बच्चों को ऑब्जर्व करना है, ये सारी बेसिक चीजें। जी। थोड़ा हम अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग
3 मंथ के ऊपर की बात अगर करें, अब हम 4 to 6 मंथ में अगर बच्चा अगर है, तो क्या उसका मेजर एक्टिविटी है जो बच्चे करते हैं, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये एक्टिविटी बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? तो थोड़ा उसके बारे में सलाह कुछ देंगे आप? हाँ, बच्चा 6 मंथ में तो बच्चा खुद से पलटना वगैरह शुरू कर देता है। आफ्टर 3 मंथ्स के बाद 4 to 6 मंथ में तो बच्चा पलटना शुरू कर देता है। नहीं, बच्चा अभी हम लोग पहचान थोड़ा अभी हम लोग 4 to 6 मंथ तक का ही बोल रहे हैं। 4 से 6 हाँ, अभी महीने में जो है हाँ, अगर देखें, अगर भी मुख्य रूप से फोकस करके, जी। पलटने से पहले जैसे कि बच्चा कुछ चीज को पकड़ने का प्रयास करेगा, मुझे लगता है। हाँ, कैचिंग का भी होता है, लेकिन वही जब बच्चा पलटता है, एक वो मतलब 3-4 मंथ्स में ही पलटना शुरू करता है। अगर आप उसको पेट के बल सुलाओगे तो वो सीधा हो जाएगा, साइड हो जाएगा। उसके पहले वो मूवमेंट नहीं करता है, उसके पहले सिर्फ हाथ पैर उसके मूव होते हैं, बॉडी मूवमेंट नहीं होता है। बॉडी मूवमेंट आपका 4 मंथ्स टू 6 मंथ के बीच में ही होता है। बच्चा ओके, कोई चीज कैच करने का कोशिश कर, कोई चीजें रखी हो तो उसको पकड़ने का कोशिश करेगा, जी जी खींचने का जी। कोशिश करेगा। ये सारा चीज उसमें वो एक्टिविटी उसमें चेंजेस आती है। हम्म। साथ ही कुछ पॉइंट अगर और मैं ऐड करूं अगर, तो आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा जो जिधर से आवाज आएगा उधर से वो सिर को हिलाने का प्रयास करेगा। अगर हाँ, मान लीजिए मूवमेंट। घर में कोई आवाज दूसरे तरफ से आ रहा है, तो वो अट्रैक्ट होके उधर कोशिश करेगा अपना सिर को सिर को हिलाने का, ताकि एक महसूस हाँ, कर सके कि उधर से आवाज आ रही है। हाँ, साथ ही साथ कुछ उनकी आवाज भी निकालना शुरू लगता है हाँ, बच्चा इस समय में। आ आ हम्म। ई ई ऊ हाँ, ऊ हाँ, कुछ वही इस तरह अब। से कुछ कुछ हाँ, कुछ कुछ हाँ, उनका। जो हाँ, वर्ड्स हाँ, उनका हैं, अपना आई मीन लैंग्वेज जो होता अक्षर है। है, इनका भी एक बच्चा शुरुआत करता है इस समय पे एक अपने आप को करने के लिए। साथ ही हम्म। साथ वो खुद को जोर जोर से हंसने का प्रयास करता है, या यूं कहें कि शीशा में खुद को देखने का प्रयास करता है। अगर अगर हाँ, अवेलेबल ये भी होता है कर कहीं पे सकता है। आसपास में, हाँ, तो वो ये एक चीज कर सकता है। नहीं, एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना, बेसिकली हम लोग 6 मंथ या मतलब बच्चों को मिरर तो नहीं दिखाते हैं। अच्छा अच्छा। मिरर दिखा नहीं दिखाते हैं। मिरर दिखाने ओके से मतलब बड़े बुजुर्ग का होता है कहना कि दांत तो निकलने में प्रॉब्लम आती है, तो मिरर तो दिखाते नहीं उस टाइम। ओके ओके ओके। बच्चा आवाज सुन के खुद को मूव करता है, सिर हिलाता है, कुछ आवाजें निकालता है। वो सारी, क्योंकि एक जो हम्म। 6 मंथ के बाद बच्चों का दांत जो प्री मोलर टीथ होता है वो स्टार्ट हो जाता है आना। ओके ओके। उस टाइम बच्चों को लूज मोशंस वगैरह होते हैं, बच्चे थोड़े वीक हो जाते हैं। तो हम्म। वो सारी चीजें उस टाइम स्टार्ट हो जाती है 6 मंथ के बाद। हम्म। हम्म। और क्या चल रहा है, और क्या हम लोग देख सकते हैं? और इसके अतिरिक्त अगर हम लालन पालन का सलाह अगर दें, तो परिवार को क्या सलाह दे सकते हैं? एक सजेशन क्या दे सकते हैं फैमिली को, थोड़ा इन इंडिकेटर को ग्रोथ करने के लिए, इन इंडिकेटर को चेक करने के लिए, इन बच्चों का डेवलपमेंट? बच हाँ, अगर बच्चे का देखना है कि प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 6 मंथ एक्चुअली 0 to 6 ईयर्स तक के बच्चों को आंगनबाड़ी सेंटर्स में हम लोग इनरोल करवाते हैं। वहां में प्रॉपर उनका वेट, हाइट, एज मेजरमेंट करते हैं, कितना हुआ, कितना एज के हिसाब से कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए। तो वो हम्म। जो प्रॉपर तरीका है वो बच्चों को मतलब वो प्रॉपर तरीके से अगर मेजर करते हैं, तो वो बच्चों का एक कैलकुलेशन जो आता है उसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल है, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है या अंडर वेट है। क्योंकि एक हम्म। एज क्राइटेरिया बना हुआ है और ये बहुत कंपलसरी है, आंगनबाड़ी सेंटर्स में जाना ही चाहिए आपको। उससे क्या होता है, बच्चों को पता चलता है, फैमिली को पता चलता है कि हम जो न्यूट्रिशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो बच्चा प्रॉपर वे में ले रहा है, तो उसकी ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है। जी जी और जी। अभी तो इंडिया में आंगनबाड़ी सेंटर्स में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, क्वालिटी वाइज देखा जाए। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो देते हैं बहुत सारा है, THR वगैरह भी सब कुछ। मतलब अगर बच्चा नहीं आ सकता है, बच्चा चलो मंथ में 2 बार ही गया, तो कम से कम उसका जो मेजरमेंट है, GMD जिसको बोलते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के थ्रू जो हम लोग करते हम्म हैं मेजरमेंट, उससे हम्म। बच्चा नॉर्मल है, अंडर वेट है, अंडर स्टंटिंग वेस्टिंग, वो सारी चीजें पता चल जाती हैं। बच्चा नहीं ओके। बैठ सकता कोई बात नहीं, पर बच्चे को जो प्रॉपर वहां बनता है कुक्ड फूड, वो बच्चे को टेक हम्म। होम राशन की तरफ पे देते हैं, THR करके। श्योर श्योर तो वो श्योर। सारी चीजें हैं, वो एक न्यूट्रिशनल फूड होता है जो बच्चों को, हर बच्चों को लेना ही चाहिए। जरूर जरूर। तो जी। ये तो खैर हमारा 6 मंथ के बाद का एक टाइम हुआ।
जो कि नहीं लेकिन बट हमारा ग्रोथ मॉनिटरिंग तो हमें पर मंथ करना है, जैसा कि आपका नहीं, सुझाव भी पर है। मंथ एक्चुअली एक्चुअली 6 मंथ के बाद का नहीं है सर, ये 0 to 6 years के बच्चों का है, जैसे नहीं, बच्चा जब पैदा होता है तब से। ट्रू ट्रू, ग्रोथ मॉनिटरिंग तो करना ही करना है हर हाल में, जो हाँ कि आपका सुझाव हाँ भी है। मैं बात जी करूंगा जो ऊपरी आहार की जो बात है, जो आजकल THR जो मिल हाँ रहा है काफी अच्छे क्वालिटी का, इसको हम लोग हाँ इंश्योर कर सकते हैं कि 6 महीने के बाद वो पक्का इंश्योर दे करे बच्चा सकते हैं, का। हाँ हाँ हाँ, 6 मंथ के बाद बच्चों को देना ही चाहिए। 6 मंथ के पहले तो सिर्फ माँ का दूध ही देना है। श्योर इनफैक्ट हम लोग श्योर, पानी भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, बच्चों को सजेशन नहीं देते, सिर्फ दूध। जरूर सिक्स जरूर के जरूर। मंथ के बाद ही बच्चों को पानी या लिक्विड डाइट, सॉलिड डाइट हम लोग प्रोवाइड, जो बच्चा खा सके आसानी से, सही उसको बात, सही चबाने की जरूरत ना हो, डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, वो सारी चीजें हम लोग दे सकते हैं। मैश फ्रूट हो गया, दूध रोटी मैश करके, दाल रोटी, ये सारी चीजें हैं। सही बात। तो जस्ट मैं थोड़ा और ऐड करना चाहता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट सलाह के रूप में, कि आप जब 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 ये 4 से 6 महीने का बच्चा है, तो एक तो चाइल्ड ग्रोथ मॉनिटरिंग कराएं ही कराएं निश्चित तौर पे। साथ ही साथ कुछ शिशु के साथ बात करने का जो है, आपको डिफरेंट आवाज का नकल करना हाँ चाहिए, हाँ, और बच्चे को प्रशंसा करनी चाहिए। साथ ही बच्चे साथ को ग्रुप में कुछ कुछ अच्छे सामान जानबूझ के, मेरा सुझाव ये होगा कि पेरेंट्स को, कि आप कुछ सामान जानबूझ के बच्चे के आगे आसपास रखें, ताकि उस बच्चा कोशिश करेगा उस तक पहुंचने अट्रैक्ट हो, का, या हाँ उसको अट्रैक्ट हो, देखने का। साथ ही साथ हमको भी, चूंकि बच्चे का ब्रेन जो है उसमें काफी तेजी से ग्रोथ होता है, तो हमें भी ये भी हाँ चाहिए कि हम उसको दुनिया की बहुत सारी चीजों को उसको अनुभव कराएं। इसके लिए हमें जरूरत हाँ होगा कि हम बच्चे को अपने साथ में गोदी में लेकर के थोड़ा बाहर का जो जगह है, बाहर का जो दायरा है, अपने घर के थोड़ा बाहर निकल के भी थोड़ा उसको विजिट करा सकें, तो ये एक काम कर सकते हैं। और अगर हम डेंजर की बात करें, डेंजर जोन की बात करें, अगर अगर इसमें, तो ये एक है कि सिर अगर बच्चा संभाल नहीं पा रहा है इस समय में, अगर 4 से 6 महीने में अगर संभाल नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका 6 महीने के बाद भी बच्चा अगर सिर को संभाल नहीं पा रहा है, तो एक थोड़ा ये एक इशू का, मतलब एक वरी होने का पॉइंट है, जहाँ पे थोड़ा हाँ, आपको घबराने की सतर्क बात है, रहना पड़ेगा। क्योंकि साथ ही बच्चा एक साथ हाँ बच्चा अगर मान लीजिए बैठा हुआ है, बच्चे सहारे के बावजूद एक पीछे से कभी सपोर्ट भी दे देते हैं हम लोग कई बार, या 3 साइड से तकिया लगा दिए, जनरली हम देखते थे हम्म, अपने भी बच्चे को, मतलब ताकि थोड़ा बैठ पाए, बैठने का प्रैक्टिस कर पाए, तो दो सिक्स तीन मंथ साइड से के तकिया बाद लगा तो दिया जाता था, हाँ ताकि बच्चा जो है अपने आप को बैठा पाए। लेकिन अगर मान लीजिए तब भी अगर बच्चा नहीं बैठ पा रहा है, तो इसका मतलब है कि शायद उसका कुछ बॉडी का जो पोस्चर है वो प्रॉपर अभी तक ये नहीं हो पा रहा है। फंक्शनल नहीं है। साथ ही साथ अगर बच्चा मान लीजिए आपके बच्चा के आसपास कोई सामान रख दिया गया, कोई ऐसा चीज पकड़ने वाला चीज जिसको बच्चा पकड़ सकता है, मगर अगर नहीं पकड़ पा रहा है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा हमें कि क्यों बच्चा आसपास की चीजों को भी कैच नहीं कर पा रहा है, उसको पकड़ने का प्रयास नहीं कर पा रहा है, या सामने होते हुए भी उसको पूरा उठा नहीं, मतलब हल्का चीज भी जो है उठा नहीं पा रहा है। तो ये सारा चीज हम कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ एक्टिविटी के तौर पे, या बच्चे को आंख के सामने से कुछ ऐसा चीज अगर हम बार बार आगे पीछे करें, मूवमेंट करें, ताकि बच्चा गतिशील पदार्थ को बार बार वस्तु को देखेगा, तो उसका सिर और आंख जो है मूवमेंट करेगा। अगर नहीं कर पाया इस तरह के सिनेरियो में मूवमेंट, तो एक वरी का बात है, जो पहले भी मैडम बता रही थी, कि एक उनका वरी का बात है कि कहीं उनको ऑटिज्म का तो शुरुआती लक्षण तो नहीं शिकार, है। तो और कुछ कुछ आवाज अगर नहीं निकाल पा रहा है, मान लीजिए एक सिंपल आवाज भी जो अ आ इ ई, वो भी अगर नहीं निकाल पा रहा है, तो इन सारे चीजों को हम ये डेंजर जोन की तरह समझ सकते हैं, कि हाँ अगर ये सारे पॉइंट अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं, नहीं कैचअप हो पा रहे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ आपको दिक्कत है। प्रॉपर, हाँ प्रॉपर केयर की जरूरत है। और अगर जी कुछ भी ऐसा सिम्टम्स लगता है तो एक पीडियाट्रिशियन से आपको सलाह लेनी चाहिए, जरूर जरूर। कंसल्ट करना चाहिए उस टाइम। चलिए थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चे का मान लीजिए 6 मंथ का समय बीत जाता है, और मान लीजिए अभी बच्चा आ गया 8वें महीने में, 9वें महीने में, या बोल सकते हैं 7 मंथ to 9 मंथ, तो क्या हम्म लगता है उसमें क्या करना चाहिए था बच्चे को? मूवमेंट क्या माता पिता को क्रॉस चेक करना चाहिए, कौन सा बिंदु पे उन्हें ध्यान देना चाहिए? 7 to 9 मंथ में बच्चे ना खड़े होने का प्रयास करते हैं, जैसे सोफा पकड़ के खड़े हो गए, बेड का कॉर्नर पकड़ के खड़े हो गए, टेबल पर मतलब उस टाइम बच्चे खड़े होने का खुद से कोशिश करते हैं। 6 मंथ के बाद बच्चे बैठना शुरू कर देते हैं। जो बच्चे हम्म, बैठते, नॉर्मल बच्चे बैठते हैं,
एक 9-10 मंथ में बच्चे खड़े होने का पूरा मतलब कोई भी चीजें अगर उनको लगता है सहारा, जैसे अगर हम लोग ही खड़े तो हम लोग के कपड़े पकड़ के बच्चे खड़े होने का कोशिश करते हैं, वो श्योर सारी श्योर। चीजें, हाँ वो सारी चीजें ऑब्जर्व करने लायक है। उनकी एक्टिविटीज में चेंज होती है। कोई कहीं जाएगा बाहर तो उनको जाना है, वो जिद करते हैं, वो रोते हैं, उस टाइम वो प्रॉपर सबको पहचानते हैं, घर में जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं पहचानते हैं, उनके मुंह से आवाजें आती हैं माँ माँ, एक माँ का जो होता है उस टाइम प्रॉपर वेव निकलता है माँ, मम्मा, माँ, हाँ ये आवाजें वो पहचानते हैं कि हाँ ये मेरी मदर है। हाँ, इस टाइम बच्चों से बात करना बहुत जरूरी है, उस टाइम बच्चों का क्लियर वॉइस हो जाता है। क्लियर वॉइस जितना हम लोग बच्चों से बात करेंगे, जितना यूज टू होंगे, उतने बच्चों का जो वॉइस होगा वो क्लियर होगा। जरूर जरूर। और उस टाइम तो बच्चे सब खाते हैं, तीखा मीठा खट्टा सब पसंद करते हैं उस टाइम। तो इसी में थोड़ा मैं और ऐड करना चाहूंगा इसी में कि थोड़ा एक तो है कि सिंपल सा आप देख सकते हैं पैटर्न की बच्चा खिलौनों को उठाने के लिए सभी उंगलियों का प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप एक मूवमेंट कर सकते हैं, उसको मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं, फाइन मोटर डेवलपमेंट बोल सकते हैं। हाँ, हाँ। या जो भी हमारे आसपास के परिचित लोग हैं या खिलौना है उनको देखने के लिए, उनको उठाने के लिए अपना वो मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है एटलीस्ट। साथ ही साथ ये सारी अपना चीजें तो नाम और अगर उसको बुलाएंगे तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर नाम लेंगे तो आपकी तरफ देखेगा, स्माइल करेगा। और एक सिंपल चीज है कि बच्चा जो है दोनों दिशा में मूवमेंट करेगा। जब 6 महीना के बाद, जब 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना जब बीच समय रहता है तो बच्चा दोनों साइड मूवमेंट करता है, आराम से देख पाता है, दोनों साइड पलट पाता है। तो ये सारा चीज अगर आप पॉइंट अगर आप बच्चे में देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपका बच्चा प्रॉपर्ली ग्रोथ कर पा रहा है। और अब सजेशन क्या, मतलब सजेशन मैं इस प्रकार देता हूँ जैसे कि आप बच्चे के साथ लुका छिपी गेम, जैसे कि आप कुछ आवाज दे के छुप गए, थोड़ा घर के दीवार का कोना है कहीं छुप गए, फिर आवाज दिया और आप ऑब्जर्व करिए कि बच्चा आपकी तरफ देखने का प्रयास कर रहा है या नहीं, आपको ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो तो ये सारी पीरियड जो चीज होता है ना हाँ, वो टोटल जो पीरियड होता है ना पूरा इंटरटेनमेंट का होता है, बच्चों के साथ इंजॉयमेंट करने का, बच्चों के साथ खेलने का, उससे बच्चे अट्रैक्ट भी होते हैं, बच्चे सीखते भी हैं, सारी चीजें हैं। हाँ। और तो और है कि बच्चे को थोड़ा कुछ और भी आपको खेलने का सामान देना पड़ेगा जिसको वो बार बार पटकते रहे, इधर से उधर करे थोड़ा, क्योंकि उसको मजा आएगा बच्चे को ये चीज करने में। पजल्स वगैरह, पजल्स वगैरह, बॉल्स भी बच्चों को दे सकते हैं, छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज जो आते छोटे छोटे हैं, बर्तन भी जैसे कि हो गया जो कि छोटे छोटे कटोरा जो हल्का हो कटोरा, कुछ उस टाइप का चीज भी, क्योंकि आवाज करेगा उसको तो एक अलग इंजॉय लगेगा उस बच्चे को। हाँ, हाँ। और अगर कुछ चेतावनी की बात करें तो देखिए मुख्य रूप से जो इस समय में है, अगर 6 महीना के बाद भी 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना चल रहा है और तब भी अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा अगर नहीं पलट रहा है एक दूसरे साइड में, तो ये चेतावनी की तरह है, ये डेंजर जोन का मैटर है। अगर आपको दिख रहा है कि उठाने के लिए जो है, बैठने के लिए उसको सहारे की जरूरत पड़ रही है, जिधर आपने आवाज दिया, जिधर आपने कोई घंटी बजाई या आपने उसका नाम पुकारा और तब भी बच्चा उस जगह पे अगर नहीं पहुंच पाया, या मतलब बच्चा उस अट्रैक्ट नहीं हुआ उस साउंड की तरफ में, तो ये दिक्कत का समय है। जो छोटे छोटे बात जो है माँ बाबा बाबा बा पा इस तरह का जो वर्ड कम से कम है, इस तरह का जो कम से कम एक अक्षर भी है पा अगर वो निकाल नहीं पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, कोई कोई सामान पड़ा हुआ है उसको देखने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है अपने अगर गर्दन का, सिर को, तो ये सारा पॉइंट अगर आप पाते हैं तो आप समझिए कि ये एक डेंजर जोन की तरह है और ये डेवलपमेंट स्टेज जो है बच्चा प्रॉपर नहीं कर पाता है। अगर आप एक्टिविटी देखते हैं, ये सारे सिम्टम अगर आप देखते हैं, तो आपको चाहिए कि जल्द से जल्द उसको एक विशेषज्ञ के साथ ले जाएं, विशेषज्ञ के पास ले जाएं ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैटर है इस समय में। एक्चुअली ये जो पीरियड, अभी थोड़ा और जो मंथ हमारा जो है, अब थोड़ा ये जो पीरियड्स है ना जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो पीरियड्स है ना, जैसे बच्चा अगर नहीं खड़ा हो पा रहा है अपने पैरों पे 11 मंथ तक, तो इस टाइम क्या होता है, बच्चों का जो हाथ पैर का जो वीकनेस होता है, या तो उनका जो बोन ग्रोथ नहीं हुआ है, वीकनेस है, तो ये एक सिम्टम्स होता है बच्चों का एबनॉर्मलिटीज का, कि बच्चा आपका नॉर्मल नहीं है, बच्चे में डिसेबिलिटी कहीं ना कहीं है, तो उसको उस टाइम प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर केयर, प्रॉपर गाइडलाइंस की जरूरत है,
प्रॉपर सही केयर बात, चाहिए सही बात। पीडियाट्रिशियन से, ये मस्ट है। क्योंकि ओके, बच्चा अगर ओके। 11 मंथ में आपका खड़ा नहीं हो पा रहा, स्टैंड नहीं हो पा रहा है, तो ये एक श्योर, बहुत श्योर। चिंता भरी बात है। हुँ। उस स्टेज में बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। सही बात, सही बात, 1 सही ईयर बात। में बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, 12 टू 13 मंथ्स में बच्चे चलते हैं। सही बात है। हुँ, तो इसी में थोड़ा अगर डिटेल में थोड़ा मैं और बताना चाहूँ आपको कि जो 10 से 12 महीने का जो समय है, ये जैसा हुँ, कि मैडम बता भी रही थी कि बिना किसी सहायता के साथ, बिना किसी मतलब एक बच्चा प्रयास करता है कि बैठे तो आराम से रहे, गोद में जाने के लिए किसी के साथ हाथ बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि कोई मुझे गोदी में लेके घुमा दे, थोड़ा ये करे, एक्सप्रेस करेगा। कुछ जो खिलौने हैं उसको पहुँचने के लिए, उसको लेने के लिए वो हुँ, घुटनों के बल पे आराम से मूवमेंट करके ये जो समय है 10 से हुँ। 12 महीने का, निश्चित तौर पे वो हाँ, घुटनों के हाँ। बल पे उस सामान ये को उठा के तो लाने का एक प्रयास 10 करता से है या लेके आता है। साथ ही साथ 10 से 12 कुछ-कुछ नहीं, ये कुछ-कुछ जो एक वर्ड्स हैं, कुछ-कुछ जो शब्द हैं, अपनी मातृभाषा में जो सुनता होगा अपने घर में बाबा या जो भी है कुछ ऐसा आराम से वो बच्चा ले पाएगा, बता पाएगा। हुँ, तो हुँ, 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 ये सारा जो है ये पॉजिटिव्स है, अगर ये सब मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। और ये हुँ, जो बच्चा जो है वो प्रॉपर्ली ग्रोथ कर पा रहा है। साथ ही साथ हुँ, अगर आप देखेंगे तो कैसे आप इसको ट्रिगर कर सकते हैं, ट्रिगर करने के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे के पहुँच से थोड़ा कोई खिलौना को थोड़ा दूर रख दीजिए, जिससे कि बच्चे के माइंड में ट्रिगर करेगा कि मुझे उस खिलौने को पकड़ना है या देखना है, ढूँढना है। ये ट्रिगर करेगा उसको उसको ग्रोथ के लिए, उसको एक क्या बोलते हैं, उसको एक मौका देगा कि आगे बढ़ो, उस टाइप का एक मूवमेंट होगा। साथ ही हुँ, साथ और कभी-कभी ये ऐसे सिचुएशन में क्या होता है 2-2 बच्चे अगर कहीं घर में होते हैं तो अगर थोड़ा एज कैटेगरी अलग होता है तो कभी आपस में एक-दूसरे को चोट ही पहुँचाने का भी डर रहता है, तो थोड़ा हमें इस समय में थोड़ा क्यूरियस रखना पड़ेगा। साथ ही साथ एक तो ये है कि अगर इस समय के बच्चे के भी हम अगर कुछ बताना शुरू करें उनको कहानी के रूप में या कुछ ऐसा छोटे-छोटे स्टोरीज़ हाँ, स्टोरी के रूप में तो बच्चा बच्चा भी राइम्स थोड़ा अट्रैक्ट करता है उन चीज़ों हाँ, को सुनने के लिए। हुँ, तो क्या होता है कि चूँकि बच्चे का ब्रेन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इस समय में, तो ऐसे जो हुँ, कहानियाँ जो हैं, ऐसे जो चीज़ें हैं, उनके प्रॉपर माइंड ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हुँ, ये हुँ, हमारे पेरेंट्स को करना चाहिए, ये हमारे लालन-पालन की सलाह के तौर पे कि हम इन चीज़ों हुँ, का अपनाएँ ताकि हमारा बच्चा जो है, इस समय में और अच्छे से ग्रोथ कर पाए। और हुँ, तरीका जी बता रहे थे जो कि बच्चा खड़ा होने का भी प्रयास करेगा, ये समय काफ़ी क्रूशियल है। तो और अगर हम देखें कि अगर कुछ हम डेंजर ज़ोन की तरफ देखते हैं कि चेतावनी कहाँ पर है, तो वो समझना पड़ेगा उसके लिए हमको कि अगर इस समय में आने के बाद भी बच्चा अगर अंगुली और अंगूठे से कोई छोटा चीज़ उठा नहीं पा रहा है, तो मतलब है कि इसका जो मोटर डेवलपमेंट जो है, फाइन मोटर डेवलपमेंट जो है प्रॉपर्ली नहीं हो पाया प्रॉपर है। नहीं हुआ है। हो पाया है। साथ ही साथ हुँ, किसी के पास जाने के लिए बच्चा का इच्छुक ना होना, गोदी में जाने के लिए अगर इच्छुक नहीं हो रहा है, मतलब हुँ, एक उदास जैसा हुँ। बिहेव अगर रख रहा है। एक इस टाइम के लिए ना, जैसे हमारा जो ये 10 टू एक 16 मंथ का जो हो जाता है, जो टाइम पीरियड है, उसमें अगर घर में 1-2 बच्चे हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो बच्चों को कम से कम 1-2 घंटा बच्चों के बीच में रखें। उससे सही क्या बात है। होता है, बच्चों का जो मोटर डेवलपमेंट जो होता है, वो बहुत अच्छा होता है। ट्रू, ट्रू। हाँ, तो सभी इसका एक पेरेंट्स को एक हाँ, सलाह है, सजेशन है कि आप हाँ, जितना कोशिश करें बच्चे को बच्चे के बीच में रखें तो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे हाँ, ही बच्चों के बीच में इस रहेगा वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेगा, डिफरेंट लर्निंग हाँ, होगा। हाँ, बच्चों के अच्छा साथ सरिता जी खेलना आपको क्या मैसेज वगैरह कुछ दिख रहा है क्या सभी का किसी का कोई किसी का नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा देख कोई नहीं पा रहा हूँ मैसेज नहीं। पर्सनली नहीं, अगर मैसेज किसी का नहीं दिख दिख रहा पा है, रहा है बस ये तो लाइव है। एक 34 मिनट हो गया है, लाइव है, बट किसी का मैसेज नहीं दिख रहा है। ओके 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 कोई बात नहीं शायद कुछ होगा आई थिंक बट अगर हम लोग बाद में भी उनको मुझे इंटरटेन करेंगे ऐसा ऐसा लग नहीं रहा है कि फेसबुक पे है ये। ओके ओके श्योर 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 ये लिंक लास्ट टाइम की तरह नहीं लग रहा है ये। ऐसा लग रहा ओके है कि बस मेरा और आपका डिस्कशन चल रहा है। हाँ बट लोग वॉच तो कर रहे हैं आई थिंक प्ले नहीं, नहीं करते यहाँ हैं पे अगले कुछ दिन नहीं आया आया मेरे पास ऐसा तो कुछ है नहीं, नहीं दिख रहा है। बस ये ठीक मिनट है कोई दिख बात रहा नहीं है, तो हम 35 लोग और मिनट्स आगे हो गए। बढ़ते हैं थोड़ा अगर तो हम लोग अगर हम लोग 18th मंथ की अगर बात करें अगर 18th मंथ तक का जो बच्चा अगर हम 12 महीने से जब आगे बात करें
और 18 महीने तक की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ-कुछ जो गतिविधियाँ हैं जो बच्चे जनरली करते हैं, एक तो है कि खुद से खड़े होकर के कुछ कदम चल पाते हैं आसानी से। दूसरा है कि आप बच्चे को जैसा हमारे घर में जो भी बड़े-बुजुर्ग हैं उनको ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, कोई ताली बजा रहा है तो वो भी ताली बजाएगा बच्चा भी, हाँ, हाँ, कोई क्लैपिंग टाटा-वाइटी कर वगैरह, रहा है तो हाँ। टाटा-वाइटी करेगा अपने हाथ से हिला करके। हुँ, हुँ। कोई छोटा-छोटा चीज़ को मतलब नटखट की तरह कोई मतलब कोई बाल्टी को अलग मतलब कहीं जग दे दिया, कहीं पे डाल दिया नहीं बच्चा हाँ, या फनी कुछ फेसेस, थोड़ा मज़ाकिया टाइप के चेहरे वगैरह बनाने से बच्चे हँसते हैं, खिलखिलाते हैं। वो लोग मतलब उस टाइम वो पूरा प्रॉपर पहचानते हैं कि जो एग्ज़ैक्टली, सामने वाला जो करेक्ट। पर्सन है, व्यक्ति है, वो मेरे साथ मज़ाक कर रहा है, खेल रहा है। सही बात, सही बात, सही बात है। हाँ, वो प्रॉपर उन लोग उस टाइम मतलब पूरा ऑब्जर्वेशन रहता है उनका। वो लोग पहचानते हैं बिल्कुल। सामने वाला कौन है, मम्मी है, पापा है, बाबा है। मतलब वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं। एक 18 समझ गए। मंथ्स में वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं। हुँ। हुँ। तो ये एक जैसा इन्होंने बताया और और एक सलाह के तौर पे हम लोग ये परिवार को दे सकते हैं कि जो चूँकि बच्चे को चलने का थोड़ा और सीखना है तो हम लोग के गाँव में एक 3 पहिया का एक ये होता था मतलब 3-4 पहिया हाँ, का हाँ, वॉकर, वॉकर वॉकर, होता है वॉकर। लकड़ी का। हालाँकि आज थोड़ा हाँ, सोसाइटी में थोड़ा परिवर्तन हो गया है, समाज में लोग काफ़ी लोग जो गोल टाइप का एक हाँ। बना हुआ आज के टाइम में आ रहा है वो दे देते हैं, बट उससे बेटर है हाँ, कि वो हम ट्राईसाइकिल देना है, लकड़ी वाला जो ट्राईसाइकिल। चीज़ है, लकड़ी वाला जो बना रहता था पहले ट्राइसाइकिल टाइप का जिसमें कि हम लोग 2 दोनों हाथ से हैंडल बच्चे पकड़ रहेगा, के उसको आगे-पीछे साइकिल गुड़काते और रहते थे। तो क्या होता था कि बच्चा जो उसे चलना भी सीखता था और उसका जो बैलेंस है वो स्ट्रेट भी बच्चा रह पाता था एक हद तक। हुँ, हुँ। तो ये एक पेरेंट्स को चाहिए कि ये सुविधाएँ उनको प्रदान करें, उनको मदद करें इसको ये करने के लिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे खिलौने हमको उनको पहचानवा सकते हैं, बता सकते हैं कि खिलौनों को थोड़ा पहचानने को सीखें बच्चा थोड़ा कुछ कुछ बच्चे से कुछ पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सारा एक्टिविटी को हम आप अगर देखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, प्लस साथ ही साथ पेरेंट्स के तौर पे आप उनको मदद करिए, इन सारी चीज़ों के लिए। और यहाँ अगर डेंजर ज़ोन की बात करें, जहाँ पे इश्यू है, जब समस्या लग रहा है, तो वो डेंजर ज़ोन मेनली यहाँ पर है कि अगर अभी भी 18 महीने के बाद भी अगर अपना 18 महीना तक भी बच्चा खड़ा नहीं अगर हो पा रहा है अभी तक अपने पैरों पे, दैट मीन्स जो मैडम का पहले भी कहना था कि इसका बोन्स यानी कि वीक है और या छोटे जो वस्तु हैं उसको डब्बे में डाल नहीं पा रहा है या कोई इशारा दे करके मतलब माँ का कोई बाबूजी का कोई बातचीत सुन के भी कोई इशारा नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि बच्चा एक अपना दुनिया में अलग जी रहा हो, अपना ये कर रहा हो और कुछ भी अपना जो हाथ का जो प्रयोग है, दोनों हाथ अच्छे तरीके से नहीं मूवमेंट हो पा रहे हैं, नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं या बच्चा को अगर पूछने पे कि हाँ, तुम्हारा खिलौना कहाँ है? तो अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है कि इधर है या उधर है, तो अगर ये सारा चीज़ या अपना पापा, दादा, मामा अगर ये शब्द भी अगर नहीं बोल पा रहा है, तो निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए इस जगह पे कि वो ऑटिज़्म का चरण पे शुरुआती चरण में आ चुका है। हाँ। आपका क्या लगता है मैडम यही है ना? हाँ, यही है और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी कहीं न कहीं पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि 1-2 साल तक तो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है 98% तक। जी, जी। तो ये एक जो क्राइटेरिया हमारा है वो लगभग 18 मंथ तक का है। फिर थोड़ा और हुँ, आगे बढ़ते हैं अगर बच्चे के विकास के लिए तो अगला जो उसका दौर आता है वो 18 से 24 महीने का है। इसमें क्या हुँ। है कि बच्चा थोड़ा और मैच्योर हो पाता है, वो खिलौनों को भी अपने साथ में खींच कर के ले जाता है, कोई ऐसा सामान मिल गया हाँ, रेल टाइप का भी कुछ भी मिल गया तो ये करना हुआ, वो प्लस साथ ही चीज़ों साथ को हाँ, घर में माँ-बाप जो भी करते हैं, उनका नकल करना शुरू कर देता है, जो मैंने पहले ही हाँ, बताया था, और वो छोटे-छोटे काम हाँ, और वो करेगा भी क्या अपनी बड़ा काम भी। अगर रहेगा हाँ, और उसको वो बर्तन अपनी करना है चीज़ों तो को भी बर्तन धोने ही चला पहचानता जाएगा है। अगर नीचे भी रखा हाँ, रहेगा तो। और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से पहचानता है कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरा टॉय है। एग्ज़ैक्टली वो किसी साथ ही से साथ हाँ, अपना 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 खुद का बॉडी पार्ट से सिखाना चाहेंगे उस इस समय के बच्चे को तो वो बच्चा भी पिक कर तो लेता है कि मेरा आँख यहाँ हाँ, पर है हाँ, या हाँ। मेरा हैंड इधर है या और मेरे बहुत तेज़ी से हाँ, कैच नोज़ करते हैं इधर वो। है। हाँ, हाँ, तो मेन-मेन ये 5 सारा पार्ट एक्टिविटी जो सेंसेस है वगैरह। हुँ। आपको एज़ ए पेरेंट्स ये सारा एक्टिविटी देखना पड़ेगा कि ये सारा एक्टिविटी बच्चा कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट बात बच्चों है। के साथ बच्चे को हाँ, इस फुल्ली एज में ये जो बच्चे 18 से 24 मंथ्स का बात है, 24 महीने की जो बात है, उस एज में पेरेंट्स को या घर का कोई फैमिली मेंबर हो, भाई-बहन हो,
उनके साथ जी, जी। एक्टिविटी करे, प्ले करे, राइम्स का करे, जिंगल्स का करे, स्टोरीज का करे। तो उनके साथ मतलब एक्टिविटी बोलने के साथ साथ हाथ पैर का मूवमेंट भी होना, वो सारी एक्टिविटी करने से बच्चे खुश होते हैं और करते हैं। सही बात, सही उससे बात। पता चलता है कि बच्चा कितना एक्टिव है, कितना कैच कर रहा है। सही बात, सही बात, सही बात। तो साथ ही साथ सजेशन के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि चाहिए कि बच्चे को इस समय के जो इस समय का जो दौर है, बच्चा कोई गलती कर लिया मान लीजिए आपके साथ-साथ करते हुए, तो भी उसको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ बच्चे को थोड़ा लिखने के लिए कुछ पुस्तक, कुछ रंग, कुछ इत्यादि दे दें, ताकि बच्चा और ये सब चीज़ों से एंगेजमेंट हो पाएगा। कहानियाँ को थोड़ा हम लोग जोर से पढ़ेंगे, कुछ स्टोरी को, तो उन्हें भी एक आइडिया मिलेगा। बच्चे को माता-पिता को ये सब ऐसे करना चाहिए। और कुछ जो अगर डेंजर ज़ोन की बात करेंगे 24 मंथ तक में, तो ये बोल सकते हैं कि अगर बच्चा खिलौना खींचते हुए में है, सीधा नहीं चल पा रहा है, या पेंसिल और कलम कागज़ को नहीं चला पा रहा है, कुछ भी लिख नहीं पा रहा है अगर है, दूध दो भी शब्द अगर नहीं बोल पा रहा है कि हमको दूध चाहिए, टाटा बाय-बाय अगर आपने किया तो उसका इशारा भी करके रिस्पॉन्स अगर नहीं दे पा रहा है, या अपने शरीर के जो हिस्से आपने जो सिखाया है वो भी अगर पहचान नहीं पा रहा है, या अगर कुछ-कुछ छोटा-छोटा एक्टिविटी जो आपने बताया था कि ये पहले सिखाया था, ये काम करना था मगर वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। तो ये सारा जो अगर स्टेज अगर आपको दिखता है, तो इसका मतलब ये बच्चा डेंजर ज़ोन में है। वैसे केसेस में आपको फिर से हमारा सलाह सलाह ये होगा कि आप स्पेशली जाएँ विशेषज्ञ के पास, जहाँ पे आप इंश्योर करा पाएँ उनको एक बेटर ट्रीटमेंट, ताकि वो बेटर तरीके से हो पाए। तो ये जो अब तक का जो ये जो एज क्राइटेरिया है अभी तक 24 मंथ तक का है। उसके बाद जो हमारा जो अगला जो दौर है वो है लगभग 3 इयर्स तक का, जो कि 3 इयर्स तक काफ़ी बच्चा काफ़ी मैच्योर हो जाता है, मतलब अगर समझने के दृष्टिकोण से। तो 3 इयर्स में क्या-क्या बच्चा ऐसे कर सकता है, क्या-क्या एक्टिविटी कर सकता है जो पेरेंट्स थ्री को आज करना चाहिए? हाँ, ये जो 3 साल के बच्चे होते हैं उनमें तो एक्टिविटीज बहुत ज्यादा आ जाती है, खेलने की एक्टिविटीज आ जाती है। जो चीज खाना है वो लोग प्रॉपर मांगते हैं कि हमें ये खाना है, वो ट्रू, लोग ट्रू। बोलते हैं। वो जो टाइम है वो बच्चा का लर्निंग स्टेज है, मतलब वो पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ समझ जाते हैं उस टाइम। सही बात, इनफैक्ट आप सही उनको बात। अल्फाबेट सिखा सकते हो। अल्फाबेट है, पजल्स है, वो सारी चीजें उनको देने से वो खुद ब खुद पजल से बिल्डिंग्स ब्लॉक जो भी आती है सारी चीजें जो लर्निंग हुँ, स्किल्स है बच्चे का, वो सही डेवलपमेंट बात। करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ब्लॉक्स वगैरह जो देंगे बच्चों को, हुँ, पजल्स, वो हुँ। बहुत अच्छा है बच्चों के लर्निंग के लिए। और 3 साल तक के बच्चों को काफी हद तक ये सारी चीजें पता हो जाती हैं। करेक्ट, करेक्ट। बच्चा खुद भी करने का कोशिश करता है। जैसे एक बार आपने कर दिया, सेकंड टाइम वो खुद से अलग-अलग टाइप के बिल्डिंग्स बनाने शुरू कर देगा। श्योर, 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 श्योर। हाँ, तो इसी में थोड़ा और ऐड अगर हम करते हैं, तो जैसे कि बच्चा एक आराम से अपना अगर पानी पीने दे दिए, कुछ कटोरा में खाने के लिए दे हाँ, दिए, तो तो वो खुद अपना से करेगा। खा सकता है। अब ये आपको हाँ, देखना है, ऑब्जर्व करना है। बच्चे को इस हाँ, समय में आपको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है 2 हाँ। चम्मच गिराएगा खाना, मगर आपको छोड़ना पड़ेगा ताकि वो बच्चा खुद से खाना सीखे, नहीं, क्योंकि वो हाँ, नहीं चीज़ें फाइन मोटर डेवलपमेंट का एक संकेत है। बच्चा अगर वेस्ट करता है, बर्बाद करता है, कोई बात नहीं, वो बर्बाद करेगा। हुँ, पर आप ये देखो कि वो कुछ कर रहा है, वो सीख रहा है उससे, वो खुद खाना सीख रहा है, खुद पीना सीख रहा है। और वेस्ट सही तो बात, सही करेगा, बात, हम आप सब किए हैं वो एज में। उस टाइम ये नहीं सही बात, सोचना है कि ये चीजें बर्बाद हो रही है, नहीं, वो बर्बाद करके ही सीखेगा। सही बात, सही बात, सही फिर बात। अगर वो हम लोग की तरह करेगा तो उसमें और हम लोग में कोई फर्क नहीं है, वो लर्निंग स्टेज में है, तो वो सारी चीजें तो लर्निंग में आएंगी। और सही बात, सही प्रॉपर बात। वे में आपसे मांगेगा कि मुझे रोटी खानी है, वो बोलेगा। एग्ज़ैक्टली। उस टाइम, हाँ, उस टाइम जैसे उसकी कि मेरी भी एक हाँ, बेटी है, लगभग अभी 3 साल उसका पूरा भी नहीं हुआ है, बट वो आराम से बोलेगी मुझे अंगूर दो, मुझे दूध पिला दो, हाँ, मुझे हाँ, वो मतलब वही बच्चे बोलते हैं, उनका उस टाइम जो टेस्ट बर्ड भी होता है ना वो डेवलप हो जाता है। उनको क्या करेक्ट, खट्टा, करेक्ट। क्या मीठा, तीखा वो लगता है, वो पहचानते हैं। अगर आप ये उनको डॉगी मिर्ची है के, या ये बिल्ली है, ये सारा भी हाँ, उसको ये पता चल सारी जाता है। चीजें, हाँ, आइडेंटिफाई वो लोग करते हैं, ये एनिमल्स है, ये बर्ड्स है, ये फ्रूट्स है, ये वेजिटेबल्स है, वो प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई करेगा, आप उसको हुँ। सिखाओगे तो। साथ ही साथ आप देख पाएँगे कि बच्चा जो है सीढ़ी पे आराम से चढ़ेगा, बच्चा सीढ़ी पे उतर के आएगा, छत जाना है, छत पे आएगा, हाँ, छत पे अपने से हाँ, बैठ जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटी अगर आप उनके पेरेंट अगर आप हैं और आप देखते हैं आपके बच्चे में ये सारा चीज़ हो रहा है, तो आपको बहुत खुशी की बात है। आपका बच्चा हाँ, स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। ये पेरेंट्स हाँ, आप ऑब्ज़र्व करिए अपने बच्चों में अप टू 3 इयर्स के स्टोरी में अब तक का क्या सिनेरियो है इस तरह का चीज़ को। और क्या स हम्म, सजेशन हम लोग ये दे सकते हैं कुछ-कुछ कि
इस समय का जो एज है, बच्चे को पर डे थोड़ा बाहर ले जाएं, थोड़ा एक फिजिकल एक्सरसाइज हो जाए, ताकि बच्चों का थोड़ा एटलीस्ट हाँ, वॉकिंग वो करा दें कम जरूरी से है। कम मॉर्निंग के हाँ टाइम पे या कभी भी। साथ ही साथ जो अलग अलग खिलौने हैं जिससे कि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, हाँ जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स है बनाना, कुछ रिंग्स हाँ, में सबसे कुछ डालना, कुछ इस तरह से, हाँ, सबसे कुछ बड़ा ऐसे नसीहत तो काम यही है, टिप्स। सबसे बड़ा नसीहत हम लोग यही देंगे कि बच्चों को इस टाइम जो है 3 इयर्स तक के बच्चों को फोन से दूर रखो आप। अगर आप फोन दे दिए तो बच्चे का जो बॉडी मूवमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, ब्रेन डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होगा, बच्चा सिर्फ एक जगह ही रह पाएगा। श्योर बहुत श्योर पेरेंट्स का क्या है कि बच्चे को कुछ खिलाने के लिए फोन पकड़ा दिया, बच्चा फोन देख रहा है, वो खा रहा है, उसको पता नहीं है कि वो क्या खा रहा है, ट्रू और ट्रू। उसका तो सारा ये दिमाग क्या बहुत है, फोन में इम्पोर्टेंट लगा बात हुआ है है। फोन आज। से बिल्कुल भी दूर रखना है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का ब्रेन का ग्रोथ जो है वो अच्छा हो, प्रॉपर वे में हो, तो फोन से श्योर तो बिल्कुल दूर रखना है, क्योंकि फिर आपका बच्चों को एडिक्शन हो जाएगा और उसका जो कंसंट्रेशन रहेगा वो एक ही जगह रहेगा। श्योर श्योर श्योर। तो ये एक बहुत वो बड़ा बाकी इम्पोर्टेंट चीज पॉइंट है कि मतलब बहुत बड़ा अगर दिक्कत है, अगर ये चीज अगर नहीं हो पाएगा, अगर बच्चे के पास अगर मोबाइल पहुंच गया और वो इंगेज हो गया, तो वो कहीं ना कहीं उसको महसूस नहीं होगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और एक काम पे वो मतलब उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है एक ब्रेन का, तो ये एक हाँ हाँ। इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा आपको एज ए डेंजर की तरह। जैसे जैसे जो आपको पकड़ना है, देखना है। एक तो ये हो सकता है कि सीढ़ी पे बच्चा चढ़ के उतर पा रहा है या नहीं उतर पा रहा है। अगर ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा वरी होने का बात है। बिना मदद से खाना नहीं खा पा रहा है, मान लीजिए आप बैठे हैं तब जाके खा पा रहा है, अपने से नहीं खा रहा चम्मच से लेके या हाथ से, तो ये वरी का बात है। देन अपना नाम बता नहीं पा रहा है, अगर अपना नाम अपने बार बार सिखाने के बाद भी नहीं बता पा रहा है। लगातार मुंह से कभी लार अगर टपक रहा है, साफ ना बोल पाना, अगर नहीं बोल पाता है साफ साफ, तो एक वरी है। कुछ खेल जो आपने कुछ चीज को नकल अगर नहीं कर पाता है, जैसे कि मेरी बच्ची है वो, जैसे कि टेडी बियर को सोचती है कि उसका छोटा बच्चा है, उसको बोलती है इसको सुला दो, जैसे हम लोग सुलाते हैं हम्म बच्चे को लोरी गा के, तो वो उसको साथ वो टेडी के साथ इस तरह का बिहेव करती है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बच्चा वो समझ पा रहा है कि एक्टिविटी कैसे करते हैं, इवन छोटा सा डोरी गा भी लेती है। फिर से अगर माँ को नहीं बोल पा रही है या पापा को घर में कि मुझे दूध दे दो खाने पीने के लिए, ये करने के लिए, तो ये सब अगर नहीं हो पा रहा, देन इट मीन्स की एक वरी का बात है, बहुत ही मतलब क्या बोले उसको, मतलब ये दिक्कत का बात है, जहाँ आपको एकदम हम्म अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा आपका 3 साल का लगभग होने वाला है। और ये एक्टिविटी जो मैं बताया, अगर ये चेतावनी अगर आप देख पा रहे हैं, ये डेंजर जोन अगर आप देख पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए एक खतरे का संकेत है। एज ए पेरेंट्स, हम्म एज ए गार्जियन, आपको इमीडिएटली इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द आप बच्चे को एक रिकवर कर पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैडम बता भी रही थी पूर्व में, एक तो है कि पर मंथ आपको चाइल्ड ग्रोथ मॉनिटरिंग की जो बात है, जो हम लोग बच्चे को बाल वृद्धि निगरानी बोलते हैं, हर एक डिवाइसेस जो है उसके माध्यम से उनका वेट एंड हाइट का या लेंथ को लेकर के जो हम ऑटोमेटिक पाते हैं कि बच्चा प्रॉपर शारीरिक ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दूसरा जो ये मूवमेंट जो हमने बताया आज आपके अभी तक के पूरे सेशन में, जो हर स्टेज पे, चूंकि हम लोग आज आप 3 साल तक का ही मुख्य रूप से बात करना चाहेंगे, काफी समय भी हो चुका है, तो एक इस समय तक का अगर हमने आज बात मुख्य रूप से 0 to 3 years तक का बात किया है, कि बच्चा जन्म से लेकर के बच्चे का 3 साल तक जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, जो शेयर किया आपको, जो डेवलपमेंट माइलस्टोन के बारे में, जो उनका जो स्टेप जो है, क्या किस समय में क्या करना चाहिए था। अगर कहीं भी लगता है आपको कि ये सारा चीज अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप निश्चित तौर पे स्पेशल ध्यान दीजिए। अगर हो पा रहा है देन इट इज ग्रेट, आपके लिए शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से, कि आपका बच्चा अगर इस सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, कर पा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है और आपका बच्चा अच्छा करेगा। साथ ही साथ कुछ मैं और टिप्स के रूप में कुछ और फाइनल एक लेना चाहूंगा कॉल सरिका जी से भी, कि उनका क्या सुझाव है और फर्दर कुछ इन इन कैटेगरी के लिए और इस स्टेज तक के लिए, इस ईयर तक के बच्चे के लिए। तो मेरा सुझाव तो यही है कि जब से बच्चा पैदा होता है और बच्चे का एक 3 से एक्चुअली आंगनबाड़ी में 0 to 6 years तक का है, बट अगर आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 3+ में बच्चे आजकल स्कूल चले जाते हैं, 6 years तक के बच्चे जा नहीं पाते हैं आंगनबाड़ी सेंटर्स, तो हम्म 0 to 3 years तक अगर आप आंगनबाड़ी सेंटर्स जाओ तो आपका बच्चे का जो
मंथली जो है, मंथली कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितना होना चाहिए, बच्चे को आप प्रॉपर न्यूट्रिशन में क्या दे रहे हो, ये सारी चीजें आपको वहां बताई जाएगी। प्रॉपर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के थ्रू आपके बच्चे का हेल्थ चेकअप होगा, कब कब ट्रू, इम्यूनाइजेशन ट्रू। कराना है ये नॉलेज आपको मिलेगा, विटामिन ए कब सिरप देना है ये पता चलेगा, आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें पता चलेगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके बच्चे को एक ग्रुप मिलेगा वहां, जिससे आपके करेक्ट। बच्चे में एक्टिविटी, फिजिकल चेंजेस बहुत जल्दी आएंगे। कहते हैं ना बच्चे दूसरे को ही देख के सीखते हैं, तो सही उनके बात एज के बच्चे अगर वहां उनको मिलेंगे तो एक ग्रोथ में ये बहुत बड़ा एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जहां तक हो सके आप आंगनबाड़ी सेंटर में जाइए, बच्चों को एनरोल कराइए, वहां से बेनिफिट्स लीजिए, वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, घर का खाना और आंगनबाड़ी खाने में कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। बहुत ही ट्रू, प्रॉपर वे में वहाँ कुकिंग का है, बहुत ही केयर किया जाता है बच्चों के साथ में, और ये सारी चीजें हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन में ही रखते हैं, ट्रू, ट्रू। डे बाय डे। तो मेरा यही सजेशन है कि आप जाइए, आप मंथली चेकअप कराइए, जिससे आपके बच्चा भी स्वस्थ रहे और आप भी एक टेंशन फ्री लाइफ जिए। जी, जी, जी। जी। तो काफ़ी धन्यवाद आपका है डॉक्टर सरीका जी, आपने काफ़ी कम समय में आकर के हमारे जो ऑडियंस हैं, एक मैसेज देने की कोशिश की हम लोगों ने मिल कर के आज। और जी। मैं बताना चाहूँगा मेरा नाम माधवेश है और मैं माधवेश फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइज़ेशन है हमारा, उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ और मेरा मिशन है कि मैं 10 लाख बच्चे के विकास के लिए उनके माता-पिता को मदद करूँ। चाहे वो डिजिटली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो इमोशनली उनका हो, कैसे भी हो। बट मेरा मकसद है कि जो हमारा आज के समय में जो हमारे देश में लगभग 40 से परसेंट से अधिक बच्चे जो हैं कुपोषित हैं, चाहे वो आप बोल सकते हैं कि या तो अल्प वजन हो या तो नाटापन हो या तो दुबलापन हो, किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, बट सिनेरियो हम्म। काफ़ी गंभीर है। आज हमारे देश का हर तीसरा बच्चा लगभग कुपोषित है। तो कुपोषित है, इसको हाँ। आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हम्म। लोगों को प्रयास की ज़रूरत है और इसी क्रम हम्म। में हम लोग का एक छोटा-सा प्रयास है कि हम आप लोग को डिफरेंट कंटेंट के माध्यम से, डिफरेंट वीडियोज़ के माध्यम से आप लोग के पास ये जानकारी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरा नंबर है 9934583208, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे एसएमएस कर सकते हैं और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। माधवेश फाउंडेशन का जो पेज है फेसबुक पे उसे लाइक कर सकते हैं। माधवेश फाउंडेशन का जो ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारा माधवेश फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि ये जो कंटेंट है आपको लगातार समय-समय पे मिलते रहे और आप अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर कर पाएँ और अपने राज्य, अपने गाँव, अपने देश, समाज और अपने देश को एक बेहतर कर पाएँ। यही हमारी शुभकामनाएँ हैं आप सभी पेरेंट्स के लिए। सभी को वन्स अगेन जोहार और हम लोग फिर मिलेंगे अगले रविवार 8:30 बजे एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नए लोगों के साथ ताकि मैं नए-नए टॉपिक से आप लोग को अवगत करा सकता हूँ। धन्यवाद, जोहार। जी, धन्यवाद। कुछ क्यों नहीं हो रहा है?